कहानी की शुरुआत होती है और हमें हसमुख और उसकी पत्नी को देखते हैं। वो दोनों अपने सबसे अच्छे दोस्त पूरन के घर पहुंचे हैं। हसमुख ने हाल ही में एक नया घर खरीदा था और वो पूरन को अपने उसी नए घर के गृह प्रवेश का न्योता देने आया था। लेकिन यहाँ हसमुख एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली शर्त रख देता है। वो कहता है कि उस शुभ समारोह में पूरन सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बेटी अक्षता को लेकर ही आए। दरअसल पूरा गांव अक्षता को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानता था। वो इतनी भाग्यशाली थी कि जहाँ भी उसके कदम पड़ते वहाँ जैसे धन दौलत और खुशियों की बौछार हो जाती। मगर सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना था। पूरन की एक बड़ी बेटी भी थी, दक्षता जिसे लोग साक्षात दर्द, तबाही और मनहूसियत का साया मानते थे। अंधविश्वास इस कदर हावी था कि लोगों का मानना था कि वो जहाँ भी जाएगी अपने साथ भुखमरी, बीमारी और दर्दनाक मौत लेकर आएगी। इसी खौफ की वजह से गांव का कोई भी इंसान दक्षता की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। जब अक्षता के कानों में यह बात पड़ती है कि हसमुख ने उसे अपने घर आने से साफ मना कर दिया है, तो उसका मासूम दिल टूट जाता है और उस टूटे हुए दिल की जगह ले लेता है एक गहरा सुलगता हुआ गुस्सा। अगले दिन स्वाभिमान की आग में जलती दक्षता बिना बुलाए ही हसमुख के गृह प्रवेश के जश्न में जा पहुंचती है। उसे अचानक वहां देखकर मानो मेहमानों और गांव वालों के चेहरों का खून ही सूख जाता है। हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। लोग खौफ से कांपने लगते हैं और उसे मनहूस कहने लगते हैं। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि सबके दबाव में आकर खुद पूरन के परिवार वाले ही उसे धक्के मारकर वहां से भगाने लगते हैं। अपनों का ये बर्ताव दक्षता बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्से में इस कदर चीखती है कि उसकी उस चीख में एक अजीब सा अभिशाप था। उसके चिल्लाते ही वहां खड़े कुछ गांव वालों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टियां करने लगते हैं। और फिर मंजर बदलता है। अगले ही दृश्य में दक्षता की लाश एक पुराने पेड़ से लटकी हुई मिलती है। अब क्या उसने सच में सुसाइड किया था या फिर इस बेबसी का फायदा उठाकर किसी ने उसे बेरहमी से मारकर लटका दिया था? ये तो कहानी में आगे खुलासा होगा। अब कहानी हमें कलयुग के उस काले सच की तरफ ले जाती है जहाँ इंसानों के दिमाग पर सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, वासना, शराब और जुए का नशा हावी है। और इस बर्बादी के पीछे हाथ है कलयुग के स्वामी असुर कली का। इतिहास गवाह है कली का जन्म समुद्र मंथन के दौरान निकले उस हलाहल विष की बूंदों से हुआ था जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समा लिया था। जब महादेव ने उस विष को पिया तब उसकी कुछ बूंदें धरती पर छलक कर गिर गईं और उन्हीं बूंदों से जन्मा कलयुग का ये भयानक स्वामी। कली को राजा परीक्षित से एक ऐसा श्राप मिला था जिसने उसे मनुष्यों के मन के काले कोनों में वास करने की जगह दे दी। लेकिन विडंबना देखिए, खुद राजा परीक्षित ही उस कली के जाल में फंस गए। जब उन्होंने पांडवों का वो मुकुट पहना जो छल और अधर्म से जीता गया था, तो कली ने उनके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। क्योंकि नियम साफ है, जिस भी मनुष्य के भीतर लालच, ईर्ष्या और अहंकार का वास होगा वहाँ कली अपना डेरा जमा लेगा। और जहाँ कली का वास होता है वहाँ सबसे पहले लक्ष्मी यानी नारी और गरिमा का अपमान होता है। और जहाँ लक्ष्मी का अपमान हो वहाँ कदम रखती है अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, भूख और विनाश की देवी। कहानी अब प्रेजेंट टाइम के भयानक सन्नाटे में लौटती है। रात का आखिरी पहर है और स्क्रीन पर वही पुराना डरावना पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वही पेड़ जिस पर कभी दक्षता की लाश लटकी थी। उस पेड़ को देखकर इलाके के आवारा कुत्ते अजीब और डरावनी आवाजों में भौंक रहे थे, मानो उनकी आंखों के सामने कोई भटकती हुई रूह खड़ी हो। और तभी एक भयानक सरसराहट के साथ उस पेड़ की टहनियों के बीच से एक कटा हुआ इंसानी सिर नीचे आकर गिरता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक कुत्ता उस कटे हुए सिर को अपने जबड़े में दबाकर अंधेरे में भाग जाता है। ये कोई हकीकत नहीं बल्कि सिद्धपुर के राजा अवधेश का एक खौफनाक सपना था। वो हड़बड़ाकर उठते हैं, पसीने से तरबतर। ये वो भयानक सपना था जो अक्सर उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया करता था। उसके बाद हमें राजा अवधेश के बड़े बेटे प्रवेंद्र को दिखाया जाता है। प्रवेंद्र का स्वभाव बेहद शांत और आध्यात्मिक था। वो अपना ज्यादातर समय क्रिया योग, साधना, मंत्र जाप और पूजा पाठ में बिताया करता था। सांसारिक चीजों से उसे ज्यादा लगाव नहीं था, बल्कि उसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता था। उधर सिद्धपुर पर कई महीनों से एक भयानक संकट मंडरा रहा था। लगातार सूखा पड़ने की वजह से खेतों में फसल उगना लगभग बंद हो चुका था। भूख और परेशानियों से जूझते गांव वाले आखिरकार अपनी फरियाद लेकर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा हमेशा की तरह राजकोष से अनाज बांटने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आगे आते हैं और विनम्रता से कहते हैं, महाराज, इस तरह अनाज बांटकर वह आप हमारी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? ये हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकें। बुजुर्ग की बात सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सच तो ये था कि वे भी इस समस्या को लेकर अंदर ही अंदर बेहद चिंतित थे। उनकी चिंता देखकर रानी उन्हें सलाह देती है कि एक पंडित जी से मिलकर इस रहस्य का समाधान अवश्य पूछें। दूसरी तरफ हमें राजा के छोटे बेटे यातू से मिलवाया जाता है। उसका स्वभाव अपने बड़े भाई प्रवेंद्र से बिल्कुल अलग था। जहाँ प्रवेंद्र शांत और धार्मिक था, वहीं यातू को लड़ाई झगड़ा, कुश्ती और ताकत का प्रदर्शन पसंद था। पूजा पाठ जैसी चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इतना ही नहीं, उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रुक्मणी नाम
की लड़की से भागकर शादी भी कर ली थी। इस समय रुक्मणी गर्भवती थी और दोनों अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन कर रहा होता है, तभी यातू अपने पिता पर भड़क उठता है। उसे इस बात से बेहद गुस्सा आता है कि राजा अपनी अधिकांश संपत्ति और धन गांव वालों की मदद में खर्च कर रहे हैं। जब भी यातू अपने किसी काम के लिए पैसे मांगता, राजा साफ मना कर देते। राजा का मानना था कि उनके पास जो भी धन संपत्ति है वो केवल प्रजा की सेवा और भलाई के लिए है। लेकिन यही सोच यातू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से उसका परिवार के लगभग हर सदस्य से मनमुटाव रहता था। उसी समय गांव का एक युवक कृष्ण घबराया हुआ महल में पहुंचता है। उसकी माँ की हालत बेहद गंभीर थी। वैद्य भी जवाब दे चुके थे। कृष्ण हाथ जोड़कर राजा से विनती करता है कि किसी भी तरह उसकी माँ की जान बचा ली जाए। राजा तुरंत प्रवेंद्र को आदेश देते हैं कि वो गाड़ी लेकर कृष्ण की माँ को शहर के अस्पताल पहुंचा दे। लेकिन रवाना होने से पहले राजा उसे एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि रास्ते में पड़ने वाले उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसी पेड़ पर तवई का वास था। कहा जाता था कि वो किसी और की नहीं बल्कि दक्षता नाम की स्त्री की भटकती हुई आत्मा थी। प्रवेंद्र कृष्ण और उसकी माँ को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में तेज बारिश के कारण कई बड़े बड़े पेड़ गिर चुके थे, जिससे मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में उसे उसी पीपल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसे ही उनकी गाड़ी उस पेड़ के पास पहुंचती है, कार गहरे कीचड़ में धंस जाती है। प्रवेंद्र उसे बाहर निकालने के लिए गाड़ी से उतरता है। तभी अचानक एक भयावह और अदृश्य शक्ति वहां प्रकट होती है। कुछ ही पलों में तवई कृष्ण की माँ पर हमला कर देती है। वो दर्द से तड़पते तड़पते वहीं दम तोड़ देती है। ये सब इतना अचानक होता है कि कोई कुछ भी नहीं कर पाता। कृष्ण फूट फूट कर रोता हुआ वापस महल पहुंचता है और सारी घटना राजा को बताता है। लेकिन इस बार राजा के पास भी कोई जवाब नहीं था। वे खुद इस रहस्यमयी शक्ति से लंबे समय से परेशान थे। असल में गांव में फसलें न उगने का कारण भी वही तवई मानी जा रही थी। ऐसा विश्वास था कि उसकी अशुभ शक्ति पूरे सिद्धपुर पर भारी पड़ रही है। बेबस होकर राजा फिर से पंडित जी के पास पहुंचते हैं और उनसे इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। पंडित जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, महाराज, आज आपकी प्रजा जिस पीड़ा से गुजर रही है वो आपके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका असर पीढ़ियों तक चलता है। हालांकि राजा बार बार प्रार्थना करते हैं, तब पंडित जी अंततः समाधान बताते हैं। वे कहते हैं कि राजा को उसी पीपल के पेड़ की प्रतिदिन श्रद्धा और नियम से पूजा करनी होगी। साथ ही गांव वालों के मन से डर निकालकर उन्हें भी इस पूजा में शामिल करना होगा। ऐसा करने से काल भैरव की शक्ति बढ़ेगी और तवई की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन पंडित जी ये भी बताते हैं कि अंत में एक विशेष और अत्यंत कठिन अनुष्ठान करना होगा। उसी के बाद इस अभिशाप का अंत संभव हो पाएगा। ये सब जानने के बाद राजा अवधेश सिद्धपुर में अपनी प्रजा के लिए एक सार्वजनिक अस्पताल बनवाते हैं। शहर से अनुभवी डॉक्टरों को बुलाकर वहीं रहने और लोगों का इलाज करने की व्यवस्था भी करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस अस्पताल में इलाज पूरी तरह निःशुल्क था। किसी भी गरीब से 1 रुपया तक नहीं लिया जाता था। लेकिन राजा का ये निर्णय यातू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता था कि पिता अपनी सारी संपत्ति यूं ही लोगों पर लुटा रहे हैं। उसके मन में लालच और स्वार्थ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी लालच से भरे मन के साथ एक रात वो तालाब में स्नान करने जाता है। तभी अचानक उसके कानों में किसी अनजान और डरावनी आवाज की गूंज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ती है। उसके अंदर ढेर सारे कीमती गहने और आभूषण रखे हुए थे। उधर राजा अवधेश पीपल के उसी पेड़ के पास अपना नया महल बनवाते हैं, ताकि वे प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के वहां जाकर पूजा कर सकें और पंडित जी द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन कर सकें। लेकिन यातू अब भी इस पूजा में शामिल नहीं होता। इतना ही नहीं, जब राजा गांव वालों को भी महल के भीतर आकर पूजा में सम्मिलित होने के लिए कहते हैं, तब तवई के डर से कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पूरे गांव पर भय का ऐसा साया छाया हुआ था कि लोग उस पेड़ का नाम सुनते ही कांप उठते थे, क्योंकि तवई का डर पूरे गांव के लोगों के दिलों में गहराई तक बस चुका था। उसी रात राजा अवधेश प्रवेंद्र को अपने पास बुलाते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे घोर पाप किए थे जिनकी सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन वे पूरी बात बता भी नहीं पाते कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। उस समय तवई उसी पीपल के पेड़ पर मौजूद थी और उसके पीछे उसी का हाथ था। राजा की मृत्यु के बाद रात में यातू को फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते पुरानी हवेली में रखे उसी बक्से तक पहुंच जाता है जहां उसे पहले खजाने की झलक मिली थी। बक्से के छोटे से छेद से झांककर वो देखता है कि उसके अंदर सोना, हीरे और अनमोल गहनों का विशाल खजाना छिपा हुआ है। ये देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। उधर तवई महल के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन प्रवेश द्वार पर बने सुरक्षा बंधन की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती और वापस लौट जाती है। अब जो रहस्यमयी सपना पहले राजा अवधेश को दिखाई देता था, वही सपना प्रवेंद्र को भी आने लगता है। इस
उसके बाद वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने का संकल्प लेता है और रोज उस पीपल के पेड़ की श्रद्धा से पूजा करने लगता है। एक दिन उसकी माँ उसे एक बड़ा रहस्य बताती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी को पहले से पता था कि ये खजाना श्रापित है। उनके तीनों भाइयों का विनाश भी इसी लालच की वजह से हुआ था। उसी श्राप को रोकने के लिए उन्हें मजबूरी में तवई को बुलाना पड़ा, लेकिन वही फैसला पूरे परिवार के विनाश की वजह बन गया। वो आगे बताती हैं कि पुरानी हवेली में रखा वही बक्सा उस श्रापित खजाने को कैद किए हुए है। तुम्हारे दादाजी और पंडित जी के पिता ने मिलकर उसे इस तरह बंद किया था कि कोई भी उस तक न पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ यातू उसी बक्से को तोड़कर खजाना निकालने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी बक्सा नहीं टूटा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग राजकीय भंडार से अनाज चुराते हुए एक आदमी को पकड़ लेते हैं। यातू गुस्से में उसकी पिटाई करने लगता है। तभी वहां प्रवेंद्र पहुंच जाता है। वो आदमी रोते हुए बताता है कि राजा अवधेश की मृत्यु के बाद पिछले 3 महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला। उनका परिवार भूख से तड़प रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने थोड़ा सा अनाज चुराया। उसकी हालत देखकर प्रवेंद्र तुरंत आदेश देता है कि राजकीय भंडार का अनाज जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। ये सुनकर पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगती है। लेकिन यही बात यातू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वो सार्वजनिक अस्पताल से सभी मरीजों को बाहर निकाल देता है और ऐलान करता है कि अब इलाज तभी होगा जब लोग पैसे देंगे। परेशान गांव वाले ये शिकायत लेकर प्रवेंद्र के पास पहुंचते हैं। ये सुनकर उसे यातू पर बेहद गुस्सा आता है। उसी दौरान अस्पताल से निकाले जाने की वजह से रोशन का बेटा बंटू गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तभी प्रवेंद्र को पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि अक्षता यानी लक्ष्मी का दिव्य रूप थी। प्रवेंद्र उसके पीछे पीछे पेड़ तक पहुंचता है। वहां वो लड़की उसे एक फूल देती है। प्रवेंद्र वो फूल रोशन को देकर कहता है कि इसका रस बनाकर बंटू को पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। उधर जब यातू एक बार फिर खजाने वाला बक्सा खोलने की कोशिश करता है तो उसका लालच देखकर तवी स्वयं उस बक्से को खोल देती है। खजाना सामने आते ही यातू की आंखों में पागलपन उतर आता है। जैसे ही वो सोने का मुकुट अपने सिर पर पहनता है, वो पूरी तरह त्वई के वश में चला जाता है और एक भयानक दानव में बदल जाता है। दूसरी ओर बंटू उस दिव्य फूल की वजह से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। यह चमत्कार देखकर पूरे गांव का डर टूटने लगता है और लोग पीपल के पेड़ के पास आकर श्रद्धा से पूजा करने लगते हैं। ये दृश्य देखकर पंडित जी और प्रवेंद्र दोनों बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उधर यातू खजाने में से एक कीमती अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी रुक्मणी को पहना देता है, बिना ये जाने कि उस श्राप का असर अब उसके अपने परिवार तक पहुंचने वाला है। उसी रात यातू घर के मुख्य द्वार पर लगा नजरबंद उतार कर फेंक देता है। जैसे ही सुरक्षा बंधन टूटता है, तभी आसानी से महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके कदम जहां भी पड़ते वहां अपने आप अशुभ घटनाएं और विनाश शुरू हो जाता। अब यातू पूरी तरह तवई के वश में आ चुका था। वो प्रवेंद्र से झगड़ने लगता है ताकि अस्पताल दोबारा निःशुल्क न हो सके। जब प्रवेंद्र उसका विरोध करता है तो यातू उसे मारने तक पर उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, वो घर के बंटवारे की बात भी छेड़ देता है। रुक्मणी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में यातू उसी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे गांव में फैलने लगता है। वो राजकोष में रखा गरीबों का सारा अनाज आग के हवाले कर देता है। घटना स्थल पर प्रवेंद्र को यातू का टूटा हुआ कंगन मिल जाता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी की करतूत है। उधर रुक्मणी के हाथ में एक अजीब तरह का संक्रमण फैलने लगता है। श्रापित अंगूठी का असर अब उस पर भी दिखाई देने लगा था। प्रवेंद्र गुस्से में यातू का सामना करता है और उसे उस श्रापित खजाने से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन तवई के प्रभाव में डूबा यातू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बहस के दौरान वो प्रवेंद्र को जोर से धक्का देता है। उसी अफरा तफरी में रुक्मणी भी जमीन पर गिर जाती है। प्रवेंद्र की माँ तुरंत उसे लेकर अस्पताल चली जाती है, जबकि इधर दोनों भाइयों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। दूर खड़ी तवई ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो यही सब वो शुरू से चाहती हो। इसके बाद प्रवेंद्र इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए पंडित जी के पास जाता है। तब पंडित जी उसके पूर्वजों का ऐसा सच बताते हैं जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी थी। वे बताते हैं कि कई दशक पहले प्रवेंद्र के परदादा वीर नारायण सिंह बेहद क्रूर और निर्दयी राजा थे। वे गरीबों की जमीनें जबरदस्ती छीन लेते थे और जो विरोध करता उसके परिवार पर अत्याचार करते। इतना ही नहीं, उन्होंने काल भैरव मंदिर में चढ़ाए गए सोने और गहनों तक को लूट लिया था। उसी लूटे हुए खजाने को एक बड़े बक्से में छिपाकर रखा गया था। उधर उसी समय दक्षता का जन्म पूरन और पूर्ति के घर हुआ, लेकिन उसके जन्म के बाद से ही उनके परिवार पर गरीबी और दुखों का साया छा गया। परेशान होकर दोनों उसकी कुंडली लेकर पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने बताया कि दक्षता का जन्म लक्ष्मी नक्षत्र में हुआ है। यदि उसी नक्षत्र में एक और कन्या जन्म ले तो ये दोष समाप्त हो सकता है। कुछ समय बाद उनके घर दूसरी बेटी अक्षता का जन्म होता है। उसके आते ही मानो किस्मत बदल जाती है। पूरन को खेत में एक रहस्यमयी खजाने का बक्सा मिलता है और देखते ही देखते उनकी गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन एक दिन इस खजाने की खबर वीर नारायण सिंह तक पहुंच जाती है। वो अपने सैनिकों के साथ पूरन के घर पहुंचता है, पूरा खजाना लूट लेता
है और पूरन तथा पूर्ति को घर के अंदर बंद करके आग लगा देता है। वो छोटी अक्षता को अपने साथ ले जाकर जिंदा जमीन में दफना देता है। जब दक्षता ये सब देखती है तो गुस्से में वीर नारायण सिंह पर हमला कर देती है, लेकिन वो सारी हदें पार करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसी पीपल के पेड़ पर फांसी देकर मार डालता है। यही वो घटना थी जिसकी झलक हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। उसी दिन से तवई का भयानक श्राप इस पूरे राजवंश का पीछा करता आ रहा था। इतनी सच्चाई बताने के बाद पंडित जी प्रवेंद्र को तवई का अंत करने की एक विशेष विधि बताते हैं, लेकिन उधर तवई के प्रभाव में डूबा यातू पूरी तरह पागल हो चुका था। गुस्से में वो उसी पीपल के पेड़ को काटना शुरू कर देता है जिसकी वर्षों से पूरे गांव के लोग श्रद्धा के साथ पूजा करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पीपल का पेड़ काटा जाता है, उसकी आसुरी शक्ति सीधे रुक्मणी को अपनी चपेट में ले लेती है। उसी श्राप के प्रभाव में वो एक भयानक शैतानी बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे के जन्म लेते ही पूरे गांव में एक रहस्यमयी महामारी फैल जाती है। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं और डॉक्टर भी उसकी वजह समझ नहीं पाते। इसी दौरान प्रवेंद्र अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो देता है। अब पंडित जी द्वारा बताई गई अंतिम विधि पूरा करने का समय आ चुका था। असल में वर्षों पहले पूर्ति ने महाकाल के सामने प्रण लिया था कि परिवार के जिस सदस्य की भी मृत्यु होगी उसकी भस्म महाकाल को अर्पित की जाएगी, लेकिन यह संकल्प कभी पूरा नहीं हो पाया था। पंडित जी के अनुसार तवई की मुक्ति और इस श्राप का अंत तभी संभव था जब वो अधूरी प्रतिज्ञा पूरी की जाए। इसी उद्देश्य से प्रवेंद्र पूर्ति की अस्थियों का एक हिस्सा अपने साथ लेकर पवित्र स्थान पर अंतिम संस्कार करता है ताकि उसकी भस्म से महाकाल का अभिषेक कर सके। लेकिन जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा करने वाला होता है तभी वहाँ यातू पहुँच जाता है। अब वो पूरी तरह दानवीय शक्ति के कब्जे में आ चुका था और उसका रूप किसी राक्षस से कम नहीं लगता। वो हर हाल में प्रवेंद्र को रोकना चाहता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रवेंद्र आखिरकार महाकाल को भस्म अर्पित कर देता है। जैसे ही ये अंतिम अनुष्ठान पूरा होता है, तवई को वर्षों पुराने श्राप से मुक्ति मिल जाती है। उसी क्षण दानवी शक्ति से घिरा यातू स्वयं महादेव के दिव्य क्रोध का सामना करता है। अगले ही पल महादेव अपने चरण से उसकी छाती पर प्रहार करते हैं और उसका अंत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि तवई उसी शैतानी बच्चे को अपनी गोद में लिए शांत बैठी है। ये दृश्य साफ इशारा करता है कि अंधकार की कहानी शायद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ ये फिल्म अपने अंत तक पहुंच जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,